नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को छू लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है उन लोगों के भीतर जो दूसरों से आगे निकल जाते हैं? आज की कहानी आपको यही बताएगी। कैसे एक साधारण सा लड़का राहुल दी पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है। राहुल पुणे का रहने वाला 28 साल का एक आम सा लड़का था। हर दिन एक नया सपना, हर दिन एक नई शुरुआत और हर शाम वही पुरानी निराशा। सुबह जिम जाना है, शाम को कुछ बड़ा सीखना है, रात को अपने करियर पर काम करना है। लेकिन होता क्या? अलार्म बजता, बस 5 बोलकर फिर सो जाता। जिम जाने का मन बनता, लेकिन बाहर देखते ही कल से सही कहकर छोड़ देता। हफ्ते भर की पढ़ाई की योजना बनाता, लेकिन मोबाइल में बेवजह घूमता रहता। एक दिन उसकी मां बोली, राहुल, चाहे कितनी भी अच्छी योजनाएं बना लो, अगर खुद पर काबू नहीं तो कुछ नहीं बदलने वाला। ये बात उसके दिल में कहीं चुभ गई। राहुल को सबसे बड़ी समस्या थी, वो खुद को खुद ही रोक रहा था। वो चाहता सब कुछ था, सपने, सफलता, पैसा, नाम, लेकिन मेहनत करने के वक्त उसके भीतर की आवाज कहती, अरे छोड़ ना, कल कर लेंगे, कुछ नहीं जाएगा। और यही कल उसकी जिंदगी रोक कर खड़ा था। रात को वो अपने कमरे में बैठा बोला, आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं चाहता तो बहुत हूं, पर कर क्यों नहीं पाता? और इसी खोज में उसने एक किताब उठाई, दी पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। और बस यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अब आगे मैं इस किताब के हर मुख्य संदेश को राहुल की जिंदगी के साथ जोड़कर कहानी की तरह समझाऊंगा, जैसे वो हर अध्याय को अपने जीवन में आजमाता है। अध्याय 1, बड़ी सफलता का पहला नियम, खुद को काबू में रखना। आज की कहानी शुरू होती है राहुल से। राहुल पुणे में रहने वाला एक साधारण सा युवक। सपने उसके पास बहुत थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने की ताकत उसके भीतर सोई हुई पड़ी थी। वो हर सुबह एक नई योजना बनाता और हर शाम वही पुरानी गलती दोहरा देता, कल से शुरू करूंगा। लेकिन एक दिन राहुल को ऐसा झटका लगा जिसने उसकी सोच बदल दी। सब ऑफिस में उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उसे एक बहुत जरूरी काम समय पर पूरा नहीं कर पाया। वो घर लौटा और देर रात तक कमरे में बैठा सोचता रहा, आखिर क्यों मैं चाहता सब कुछ हूं, पर कर नहीं पाता? क्या सच में मुझ में ही कमी है? इसी खोज में उसने अपने आप से एक बेहद सच्चा सवाल पूछा, मैं बार बार हारता क्यों हूं? और जैसे ही उसने जवाब तलाशा, उसे महसूस हुआ कि वो बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से हार रहा है। उसका मन उसे आदेश देता, सो जा, छोड़ दे, बाद में कर लेंगे, और वो हर बार मान जाता। यहीं से राहुल की असली यात्रा शुरू होती है, खुद को काबू में रखने की यात्रा। राहुल ने तय किया कि अगले दिन से वो सबसे पहले वही काम करेगा जिसमें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखती थी, सुबह उठने की कमजोरी। अगली सुबह अलार्म बजा, आंखें खुली, मन बोला थोड़ा और सो जा। लेकिन राहुल ने मन को पहली बार जवाब दिया, नहीं, अब मेरी चलेगी। वो उठ गया। ये जीत छोटी थी, लेकिन उसे लगा जैसे वो अपने भीतर किसी अदृश्य शक्ति को जगा रहा हो। अगले दिन वही संघर्ष, मन की वही बहानेबाजी, लेकिन राहुल फिर उठ गया। तीसरे दिन ज्यादा मुश्किल था। शरीर भारी था, मन और जोर से कह रहा था, आज रहने दे। लेकिन राहुल फिर उठ गया। ये लगातार 3 सुबह राहुल की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि उसने सीखा, जो खुद पर जीत सकता है उसे दुनिया की कोई चुनौती रोक नहीं सकती। राहुल समझ चुका था कि सफल लोग और आम लोग में सिर्फ एक फर्क होता है, सफल लोग अपने मन को चलाते हैं और आम लोग मन के कहने पर चलते रहते हैं। अब राहुल ने दिन भर के कामों में भी इसी सिद्धांत को अपनाया। जैसे उसे जिम जाना था, तो उसने मन की आवाज का जवाब दिया, पहले शरीर, बाद में आराम। उसने भरी धूप में टहलना शुरू किया, किताब पढ़ना शुरू किया,
रोज थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया। पहले उसका मन हर बार विरोध करता था, पर हर बार राहुल उसका जवाब देने लगा। और कुछ ही दिनों में उसने ये महसूस किया कि वो अब अपनी जिंदगी का मालिक बन रहा है। अब वो जान चुका था, किसी भी बड़े सपने की शुरुआत अपने आप को काबू में रखने से होती है। कहानी के अगले अध्याय में राहुल अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करेगा, काम को टालने की आदत, जो उसकी प्रगति का सबसे बड़ा चोर था। अध्याय 2, काम टालना ही असली दुश्मन है। राहुल ने जब खुद को काबू में रखने की पहली कला सीख ली, तो उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी आदत है, काम को टालते रहना। ये आदत इतनी चुपचाप उसकी जिंदगी में घुस चुकी थी कि उसे खुद भी पता नहीं चलता था, और पूरी पूरी दिन निकल जाते थे सिर्फ कल करूंगा कहते कहते। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए राहुल बेहद थक चुका था। वो सोफे पर गिरा और बोला, आज भी वो रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, फिर से कल पर डाल दिया। उसे अचानक याद आया कि पिछले हफ्ते बॉस ने उसे चेतावनी दी थी, राहुल, हर काम में देरी, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत बुरा है। उसे ये शब्द अब सीने पर बोझ की तरह महसूस हो रहे थे। उस रात राहुल ने डायरी निकाली और लिखा, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन काम टालने की ये आदत मुझे पीछे खींच रही है। किताब में लिखा एक वाक्य उसके दिल को छू गया, जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगे या सबसे ज्यादा बोझ लगे, उसी को सबसे पहले करो। राहुल ने फैसला किया कि अब से वो अपने डर वाले, भारी और मुश्किल काम को सबसे पहले करेगा। अगले दिन उसने ऑफिस में जाते ही सबसे कठिन काम उठाया। पहले मन ने कहा, सर दर्द हो जाएगा, बाद में करेंगे। लेकिन राहुल ने कहा, नहीं, पहले यही। वो बैठा, ध्यान लगाया, और पहले आधे घंटे में ही वो काम पूरा हो गया जिसे वो पिछले 3 दिनों से टाल रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की जंजीरें काट दी हों। उसे पहली बार समझ आया कि काम मुश्किल नहीं था, उसके मन के बहाने मुश्किल थे। धीरे धीरे राहुल ने हर दिन को 3 हिस्सों में बांट दिया। 1, सबसे कठिन काम 2, सामान्य काम 3, आसान काम। सबसे कठिन काम सुबह ही निपटा लेता था, फिर पूरा दिन हल्का फुल्का लगता। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। एक बार ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। सभी सहकर्मी उसे टाल रहे थे क्योंकि वो भारी था, लेकिन राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैं करता हूं। सब हैरान रह गए और उसने वो काम समय से पहले पूरा कर दिया। बॉस ने पूरे ऑफिस के सामने उसकी तारीफ की। राहुल के मन में जैसे एक दीप जल उठा, मैं कर सकता हूं, बस मुझे खुद को रोकना नहीं है। राहुल को समझ आ चुका था कि काम टालना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि अपने सपनों से धोखा है, अपनी ही प्रगति को धीमा करना है। अब वो हर छोटे बड़े काम को समय पर पूरा करने लगा। वो जान चुका था, काम से भागोगे तो काम और भारी होता जाएगा, काम का सामना करोगे तो काम हल्का हो जाएगा। ये नया राहुल अब हर दिन पहले से बेहतर बनने लगा था। काम टालने वाला पुराना राहुल अब जैसे पीछे छूट गया था। अब कहानी आगे बढ़ती है उस हिस्से की ओर जहां राहुल सीखता है, जिंदगी में स्पष्ट लक्ष्य क्यों जरूरी है और कैसे बिना लक्ष्य के इंसान भटक जाता है। अध्याय 3, स्पष्ट लक्ष्य से शक्ति आती है। काम टालने की आदत से बाहर निकलकर राहुल ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की थी, लेकिन एक समस्या अब भी बाकी थी। वो आगे तो बढ़ रहा था, पर किस दिशा में जाना है ये उसे खुद नहीं पता था। एक शाम ऑफिस से घर लौटते हुए राहुल बाइक से धीरे धीरे जा रहा था। सड़क पर ट्रैफिक कम था, हवा हल्की ठंडी चल रही थी और राहुल सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसे लगा, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, पर कर किस लिए रहा हूं? मेरे लक्ष्य क्या है? मैं आखिर पहुंचना कहां चाहता हूं? उसे याद आया कि किताब में लिखा था, बिना लक्ष्य के मेहनत करना उस तीर की तरह है जो निशाने के बिना छोड़ा जाए। तुम दौड़ते रहोगे पर पहुंचोगे कहीं नहीं। उस रात राहुल अपने कमरे में बैठा,
मोबाइल दूर रखा, लाइट हल्की कर दी, टेबल पर एक डायरी रखी और खुद से पूछा, मेरी जिंदगी में मुझे सच में चाहिए क्या? पहले थोड़ी देर तक पन्ना खाली रहा, पर फिर उसके मन की गहराई से 3 बातें निकलकर सामने आईं। पहला लक्ष्य, अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाना, क्योंकि वो जान चुका था कि कमजोर शरीर के साथ बड़ी जिंदगी नहीं बनाई जा सकती। दूसरा लक्ष्य, अपने करियर में आगे बढ़ना, अपनी पहचान बनाना। अब उसे ऐसा करियर चाहिए था जहां वो सिर्फ भाग न रहा हो, बल्कि आगे बढ़ रहा हो। तीसरा लक्ष्य, एक दिन अपना काम शुरू करना, एक छोटा सा सपना जो वो कई सालों से मन में लिए बैठा था पर कभी उसके लिए कदम नहीं उठाए थे। राहुल ने ये 3 बड़े लक्ष्य लिखे और डायरी बंद करते हुए मुस्कुराया। उसे लगा जैसे जीवन की दिशा साफ हो गई हो। अब वो सिर्फ सुबह उठने या देर रात तक काम करने के लिए मेहनत नहीं करेगा, बल्कि इन 3 लक्ष्यों के लिए करेगा। अगली सुबह उसने दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, मेरा लक्ष्य, मेरी दिशा। रोज सुबह उठते ही वो इन लक्ष्यों को देखता। उसका मन खुद कहता, आज जो करें उसे इन 3 लक्ष्यों के करीब होना चाहिए। अब राहुल की हर क्रिया का एक उद्देश्य था। जिम जाना क्यों? क्योंकि स्वस्थ बनना था। ऑफिस में मेहनत क्यों? क्योंकि करियर में आगे बढ़ना था। शाम को पढ़ाई क्यों? क्योंकि एक दिन अपना काम खड़ा करना था। जब लक्ष्य साफ हो जाते हैं तो इंसान अपने दिन को बिना भटके, बिना रुके जीता है। हर कदम, हर कोशिश उसे अपने सपने की तरफ ले जाती है। राहुल का दिमाग अब उलझता नहीं था। उसका दिल भी मजबूत महसूस करता था और उसके अंदर एक अनोखी ऊर्जा पैदा हो चुकी थी, दिशा की ऊर्जा। अब राहुल समझ चुका था कि किसी भी इंसान की ताकत उसकी मेहनत नहीं, उसकी दिशा होती है, और स्पष्ट दिशा ही किसी को मंजिल तक ले जाती है। लेकिन राहुल की यात्रा यही नहीं रुकती। लक्ष्य तो तय हो गए, पर उन्हें पाने के लिए हर दिन क्या करना है, कौन सी आदतें अपनानी है, कौन सा अनुशासन उसकी सफलता का असली हथियार बनेगा। अध्याय 4, अनुशासन का विज्ञान। छोटी आदतें, बड़े परिणाम। राहुल के जीवन में अब लक्ष्य तय हो चुके थे। उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन अब सवाल था, वहां तक पहुंचना कैसे है। उसने एक शाम अपने कमरे में बैठकर सोचा, क्या सिर्फ बड़े फैसले मुझे बदल देंगे, या मुझे रोज छोटे छोटे कदम भी उठाने होंगे। और उसी समय उसे किताब की एक बात याद आई, छोटी आदतें ही बड़ी जिंदगी का आधार होती है। राहुल ने फैसला किया कि अब वो हर दिन की छोटी छोटी आदतों पर काम करेगा। उसने आदतों को 3 हिस्सों में बांटा। 1, सुबह की आदतें। 2, काम से जुड़ी आदतें। 3, जीवन सुधारने वाली आदतें। सुबह की पहली आदत, उठते ही बिस्तर छोड़ देना। पहले राहुल का मन कहता था, थोड़ी देर और सो ले, लेकिन अब वो खुद को आदेश देता, उठो। वो उठते ही बिस्तर से बाहर आ जाता। ये आदत छोटी थी, पर इससे उसका दिन बेहद शक्तिशाली शुरू होता था। उसे महसूस होता था कि अगर सुबह की पहली जीत हो गई तो बाकी दिन मैं किसी से नहीं हारूंगा। दूसरी आदत, शरीर को मजबूत रखने की प्रैक्टिस। राहुल ने निश्चय किया कि हर दिन कम से कम आधा घंटा वो अपने शरीर के लिए देगा। चाहे चलना हो, कसरत करना हो या योग करना हो। पहले दिन उसे बहुत आलस आया, दूसरे दिन शरीर भारी था, तीसरे दिन मन बार बार कह रहा था, आज मत कर। लेकिन राहुल ने जिद पकड़ ली। आदत छोटी है, पर असर बहुत बड़ा होगा। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी। चेहरे की चमक बदल गई, दिमाग तेज हुआ। वो काम में पहले से ज्यादा एकाग्र होने लगा। तीसरी आदत, प्रतिदिन सीखने की आदत। राहुल ने तय किया कि हर दिन वो कुछ नया सीखेगा। कभी एक पन्ना पढ़ लेता, कभी एक छोटा वीडियो देख लेता, कभी किसी अनुभवी व्यक्ति से बात कर लेता। शुरुआत में उसने रोज 5 मिनट की कोशिश की, फिर ये आदत 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे में बदल गई। उसे एहसास हुआ, सीखने की ये छोटी चिंगारी एक दिन मेरे बड़े सपने को रोशनी देगी। काम से जुड़ी आदत
एक काम पूरा किए बिना दूसरा शुरू न करना। राहुल पहले हमेशा जल्दी जल्दी काम बदल देता था। एक काम करते करते दूसरा खोल देता, तीसरे पर कूद जाता। दिन भर भागदौड़ होती, पर पूरा कुछ नहीं होता। अब उसने बदलाव किया, एक काम पूरा, फिर दूसरा काम शुरू। ये आदत छोटी थी, लेकिन इससे उसका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया। अब वो हर दिन तकरीबन 3 गुना काम निपटा देता था। शाम की आदत, आज क्या अच्छा हुआ, क्या सुधर सकता है। राहुल हर रात अपने दिन पर नजर डालता, 3 बातें लिखता, आज की जीत, आज की गलती और कल की योजना। ये आदत उसे दिन ब दिन बेहतर बना रही थी। वो खुद ही अपने शिक्षक बन गया था। छोटी आदतें कैसे बनती है बड़ी ताकत? राहुल ने महसूस किया कि ये छोटी छोटी आदतें एक दिन में असर नहीं दिखाती, पर धीरे धीरे उसके मन, शरीर और सोच में अद्भुत बदलाव ला रही थी। वो ज्यादा शांत रहने लगा, वो कम बोलकर ज्यादा समझने लगा, उसकी फोकस बढ़ गई, उसका आत्मविश्वास दोगुना हो गया। उसे अब इस विज्ञान का रहस्य समझ आया। अनुशासन कोई एक बड़ा कदम नहीं, रोज की छोटी आदतों का जोड़ है। और धीरे धीरे राहुल वही बन रहा था जिसे वह अपने भीतर हमेशा देखता था। लेकिन आगे की राह और भी दिलचस्प थी। किताब का अगला सिद्धांत राहुल को सिखाता है सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले कैसे करना है, और यह सिद्धांत उसकी पूरी उत्पादकता को बदल देने वाला था। अध्याय 5, मन को काबू करने की कला। राहुल अब अपनी आदतों, अनुशासन और छोटे कदमों की ताकत समझ चुका था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी, अपने मन पर पूरा नियंत्रण पाना। क्योंकि वो जानता था कि जब तक मन भटकता रहेगा, लक्ष्य कभी स्थायी नहीं बन पाएंगे। और यही कहानी अब मोड़ लेती है। राहुल एक सुबह पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था, जहां ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वो शांति से अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करता, विचारों की एक लंबी कतार उसके दिमाग में दौड़ पड़ती। कभी बचपन की बातें, कभी नौकरी का तनाव, कभी अपने भविष्य की चिंता, और कभी अपने लक्ष्य पूरे न कर पाने का डर। वो थोड़ा चिढ़ गया, मैं इतना सब सीख चुका, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। तभी उसे गांव में सुनी गई एक पुरानी बात याद आई, मन को रोका नहीं जाता, उसे रास्ता दिया जाता है। राहुल ने सोचा, शायद यही गलती हो रही है। मैं मन को दबाने की कोशिश करता हूं, जबकि चाहिए ये कि मैं उसे दिशा दूं। उसने अपनी सांसों पर ध्यान वापस लाया, और इस बार उसने दिमाग में आने वाले हर विचार को रोकने की कोशिश नहीं की। बस आते हुए देखा, जाते हुए देखा। कुछ ही मिनटों में उसके भीतर एक हल्की सी शांति उतरने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे मन की धूल साफ कर रहा हो। दिनों तक राहुल इसी अभ्यास को दोहराता रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका ध्यान अब ज्यादा समय तक टिकने लगा है, काम करते समय कम भटकता है, और सबसे जरूरी, वो भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेता। अब जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो उसे वही पुरानी सलाह याद दिलाता, रोकना मत, दिशा दो। यदि मन डर दिखाता, राहुल सोचता, इस डर के पीछे सीख क्या है। यदि मन गुस्सा लाता, वो पूछता, इस स्थिति को शांत करने का सबसे सही तरीका क्या है। यदि मन आलस लाता, वो कहता, बस 5 मिनट शुरू कर, और उसके मन को एक दिशा मिल जाती। एक दिन राहुल अपने कमरे में बैठा अपने लक्ष्य लिख रहा था। पहले की तरह डर या संदेह उसे नहीं रोक रहे थे। उसके मन में अब स्पष्टता थी। उसे महसूस हुआ कि मन को काबू करना मतलब उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, सुनना है, और अंत में उससे दोस्ती करना है। यही असली ताकत है, जब मन आपका मालिक नहीं, बल्कि आपका साथी बन जाता है। राहुल अब पहले से ज्यादा शांत, आत्मविश्वासी और केंद्रित था। उसे लगा कि उसकी यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच रही है, क्योंकि उसने सबसे मुश्किल कला सीख ली थी, मन को काबू करने की कला। अध्याय 6, डर पर जीत।
राहुल अब अपने मन पर नियंत्रण पाना सीख चुका था, लेकिन एक चीज अभी भी भीतर कहीं छुपी बैठी थी, डर। वो जानता था कि मन को शांत करना एक कला है, लेकिन डर पर जीत पाना ये असली युद्ध है। क्योंकि मन भले ही शांत हो जाए, पर डर, वो तो दिल की गहराई में बैठा रहता है। राहुल के भीतर भी कुछ ऐसे डर थे जिन्हें वो लंबे समय से अनदेखा करता आ रहा था। नए काम में असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अपने लक्ष्य पूरे न कर पाने का डर। लेकिन उसने महसूस किया कि जब तक वो इनसे भागता रहेगा, ये डर उसके कदमों को रोकते रहेंगे। एक शाम राहुल अपने कमरे में बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरा एक अजीब सी खामोशी से भरा था। वो अपने मन से सीधी बात करना चाहता था। उसने खुद से पूछा, आखिर मैं डरता किससे हूं? अचानक जैसे मानो मन ने जवाब देना शुरू कर दिया। तुझे असफलता से डर लगता है, तुझे गलत साबित होने का डर है, तुझे लोगों की नजरों का डर है। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने वही सीखा हुआ सिद्धांत याद किया, डर को दबाओ मत, उसे समझो। उसने अपने भीतर से पूछा, अगर असफल हो जाओ तो क्या होगा? मन ने जवाब दिया, फिर दोबारा प्रयास करेगा। अगर लोग कुछ बोले तो वे एक दिन भूल जाएंगे, पर तू अपनी मेहनत नहीं भूलेगा। अगर मैं सफल न हुआ तो? मन ने चुपचाप कहा, तो सफलता का रास्ता बदल, लेकिन चलना मत छोड़। और पहली बार राहुल को लगा कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना वो सालों से सोचता आ रहा था। डर का आकार मन की कल्पना बढ़ाती है, लेकिन असलियत में वह अक्सर बहुत छोटा होता है। अगले कुछ दिनों में राहुल ने अपने डर को चुनौती देना शुरू किया, छोटे छोटे कदम लेकर। हर बार जब उसे लगता कि कोई निर्णय कठिन है, वो खुद से एक ही सवाल पूछता, सबसे बुरा क्या होगा? और जब जवाब आता, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे जीवन रुक जाए, तब राहुल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे उसने देखा कि डर पीछे हटने लगा है। वो अब उसके निर्णयों को नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि राहुल खुद अपने हर फैसले को स्पष्टता और साहस के साथ लेने लगा। उसे समझ आ गया था कि डर कभी गायब नहीं होता, लेकिन उसे जीतने का तरीका है डर को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ते रहना। एक रात राहुल आसमान की ओर देख रहा था। हवा में ठंड थी, लेकिन उसके दिल में गर्माहट थी। वो जानता था कि अब उसके भीतर बदलाव शुरू हो चुका है। मन शांत, लक्ष्य स्पष्ट, आदतें मजबूत, और अब डर उसके सामने झुक रहा था। उसने महसूस किया, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और उस रात राहुल ने अपने आप से एक वादा किया, अब मुझे कुछ नहीं रोक सकता। उसके भीतर अब वो ताकत जाग चुकी थी जो इंसान को सामान्य से असाधारण बना देती है। डर पर जीत। अध्याय 7, समय पर नियंत्रण। राहुल अब डर पर जीत पाना सीख चुका था। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, लेकिन उसे पता था कि ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जीवन में बहुत बड़ा फर्क पैदा करने वाली एक और चीज थी, समय। वो अक्सर सोचता था कि लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये था कि समय सबके पास बराबर है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि कौन अपने समय पर नियंत्रण रखता है और कौन समय के पीछे भागता रहता है। और राहुल भी पहले उन्हीं में से एक था जो समय को बहाना बनाकर अपने सपने टाल देता था। पर अब वो बदल रहा था। अब उसे समझ में आने लगा था कि अगर उसने समय पर काबू पाना सीख लिया तो कोई उसे आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। एक दिन सुबह राहुल अपने कमरे में कैलेंडर लेकर बैठा। पहली बार उसने महसूस किया कि दिन बीत जाते हैं, लेकिन हर बीते हुए दिन के साथ या तो हम आगे बढ़ते हैं या वही के वही खड़े रह जाते हैं। उसने खुद से पूछा, मैं अपने दिन का मालिक हूं या मेरा दिन मेरा मालिक है? और यह सवाल उसके अंदर गहरा उतर गया। राहुल ने सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत को बदलने का फैसला किया। पहले वो सुबह उठकर मोबाइल देखने लगता, पर अब उसने तय किया कि सुबह का पहला घंटा सिर्फ उसके लक्ष्य के लिए होगा। वो ध्यान करता,
अपना लक्ष्य लिखता और अपने कामों की प्राथमिकता बनाता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि दिन जैसे उसका साथ देने लगा है। जहां पहले उसे लगता था कि दिन छोटा है, अब वही दिन लंबा और उपयोगी लगने लगा। राहुल ने समय को 3 हिस्सों में बांटना शुरू किया। पहला हिस्सा उन कामों के लिए जो उसके भविष्य को बनाते हैं। दूसरा हिस्सा जरूरी लेकिन तुरंत पूरा किए जाने वाले काम। तीसरा हिस्सा वे काम जो न तो जरूरी थे नहीं मूल्य देने वाले। और उसने तीसरे हिस्से को काटकर फेंकना शुरू किया। धीरे धीरे बेकार कामों की सूची छोटी होती गई। उसे पता चल गया था कि अगर समय को जगह जगह बहने दिया तो जीवन भर आदमी सिर्फ बहाव में ही भटकता रहता है, लेकिन समय को दिशा दे दी जाए तो वही समय आगे बढ़ने की ताकत बन जाता है। राहुल अब अपने हर दिन की समीक्षा करने लगा। रात को वो बैठकर सोचता, आज मैंने अपना कितना समय सही जगह लगाया। और जिस दिन जवाब संतोष देने वाला होता, वो मुस्कुराकर अपने मन को शाबाशी देता। धीरे धीरे समय उसका साथी बन गया था। उसे अब वे लोग भी पूछने लगे, राहुल, तुझे इतना सब करने का समय कैसे मिल जाता है? और राहुल बस हल्की मुस्कान के साथ कहता, समय तो सबके पास बराबर होता है, फर्क बस ये है कि मैं हर पल को अपनी दिशा देता हूं। राहुल को समझ आ गया था कि समय पर नियंत्रण का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम सही समय पर करना है। वो जान चुका था, काम का बोझ आदमी को नहीं थकाता, बिना दिशा का काम थकाता है। अब राहुल के दिन पहले जैसे नहीं थे। हर दिन का एक मकसद था, एक गति, एक लक्ष्य। और उसके भीतर वो शांति थी जो ये बताती है, मेरे समय का मालिक मैं हूं। समय उसका दुश्मन नहीं रहा था, वो उसका साथी बन चुका था। अध्याय 8, अच्छी संगत का असर। राहुल अब समय पर नियंत्रण पाना सीख चुका था। उसका जीवन धीरे धीरे नई दिशा में बढ़ रहा था। पर एक चीज थी जो चुपचाप उसकी प्रगति को या तो तेज कर सकती थी या पूरी तरह रोक सकती थी, उसके आसपास के लोग। क्योंकि इंसान चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, उसका वातावरण, उसकी संगत उसके जीवन का सबसे छुपा हुआ ताकतवर शक्ति होती है। एक दिन राहुल को अचानक एहसास हुआ कि वो अपनी आदतें, अपना समय, अपना डर सब तो संभाल रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि उसके आसपास कौन लोग हैं और वे उसके मन पर क्या असर डाल रहे हैं। इस सोच ने उसे भीतर तक हिला दिया। राहुल को याद आया, कुछ साल पहले जब उसके दोस्त हर शाम बेवजह घूमना, गप्पे मारना और वक्त खराब करना पसंद करते थे, वो भी उन्हीं के साथ बह जाता था। उसे लगता था, क्या फर्क पड़ता है, दोस्त ही तो है। लेकिन अब उसे समझ आया था कि फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि संगत वही है जो या तो आपकी उड़ान बढ़ा देती है या आपके पंख काट देती है। राहुल ने महसूस किया कि उसके कुछ दोस्त शिकायत करने वाले थे। हर चीज मुश्किल, हर बात में गलती, हर हाल में नकारात्मकता। उनके साथ बैठने के बाद वो खुद भी थकान और उदासी महसूस करता था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो कम बोलते थे, पर हर बात में सकारात्मकता, हर स्थिति में समाधान और हर दिन कुछ नया सीखने की चाह रखते थे। ऐसे लोगों से बात करने पर राहुल का मन हल्का हो जाता था, उसे ऊर्जा मिलती थी और उसका लक्ष्य फिर से स्पष्ट हो जाता था। एक शाम राहुल ने अपने मन से सवाल किया, क्या मेरी संगत मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे धकेल रही है? उत्तर साफ था, कुछ लोग उसके साथ अच्छे थे, लेकिन उसकी दिशा के लिए अच्छे नहीं थे। और आखिरकार राहुल ने खुद को बदलने की हिम्मत दिखाई। उसने किसी को छोड़ा नहीं, पर दूरी बना ली। किसी से लड़ाई नहीं की, बस प्राथमिकता बदल दी। किसी को बुरा नहीं कहा, पर खुद को बेहतर लोगों के बीच रखना शुरू कर दिया। ये निर्णय आसान नहीं था, पर सही था। धीरे धीरे राहुल ने देखा कि उसकी दुनिया बदलने लगी है। अब उसके आसपास ऐसे लोग थे जो मेहनत करते थे, लक्ष्य रखते थे, वक्त की कीमत जानते थे और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखते थे। ऐसे लोगों के साथ रहने से राहुल में नई ऊर्जा आ गई। उसे अपनी प्रगति साफ दिखाई देने लगी।
उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वो अब उन लोगों के साथ था जो उसके सपनों को छोटा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें हकीकत बनाने के लिए प्रेरित करते थे। राहुल ने महसूस किया, अच्छी संगत का असर वैसा ही होता है जैसे किसी कमरे में रखा अगरबत्ती का धुआं। धीरे धीरे उसका सुगंध कपड़ों में, दीवारों में और सांसों में बस जाता है। उसी तरह अच्छी संगत धीरे धीरे आपके विचारों में बस जाती है, आपकी आदत बन जाती है और फिर आपकी पहचान बन जाती है। राहुल को अब पूरी तरह समझ आ चुका था, संगत सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जिनसे हम मिलते हैं, बल्कि उन बातों, उन किताबों, उन विचारों की भी होती है जिन्हें हम हर दिन अपने मन में जगह देते हैं। और अब राहुल अपने मन और जीवन दोनों के द्वार पर पहरा दे रहा था। वो जान चुका था, जिसके आसपास अच्छे लोग होते हैं उसकी तकदीर देर सवेर चमकती ही है। अध्याय 9, लगातार मेहनत की शक्ति। राहुल अब अपने जीवन में कई बदलाव ला चुका था। उसने मन को काबू में रखना सीखा, डर पर जीत पाई, समय को अपने नियंत्रण में लिया और अच्छी संगत का चुनाव भी कर लिया। लेकिन अब सामने था वो अध्याय जो किसी भी इंसान की किस्मत को असल में बदलता है, लगातार मेहनत की शक्ति। क्योंकि एक बार मेहनत करना आसान है, एक हफ्ते मेहनत करना भी आसान है, पर हर दिन एक ही दिशा में लगातार मेहनत करना, यही वो ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। राहुल को याद आया कि वो हमेशा जल्दी परिणाम चाहता था। एक दो दिन मेहनत करके वो सोचता था कि सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि जीवन किसी को एक बार की मेहनत पर इनाम नहीं देता। जीवन तो उस इंसान की परीक्षा लेता है जो बिना थके, बिना रुके हर दिन आगे बढ़ता है। राहुल को ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी। अब उसने अपने हर काम में एक नई आदत डालनी शुरू की। छोटा काम सही, पर हर दिन। अगर उसने अभ्यास करना है तो हर दिन, अगर उसे सीखना है तो हर दिन, अगर उसे लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो हर दिन। चाहे 5 मिनट हो या 50 मिनट, पर कुछ न कुछ हर दिन करना है। क्योंकि राहुल जान चुका था कि लगातार छोटी मेहनतें एक दिन बड़े नतीजे बन जाती है। एक बार उसे लगा कि वो थक गया है। एक शाम उसने सोचा, आज छोड़ देता हूं। लेकिन तुरंत उसके मन ने उसे टोका, कल भी यही सोचेगा तो, परसों भी यही सोचेगा तो। और राहुल को समझ आ गया, हार कभी एक दिन में नहीं होती। हार तो तब शुरू होती है जब हम अपनी आदतों को छोड़ने का बहाना बना लेते हैं। उसने उसी रात खुद से वादा किया, मैं निरंतरता को नहीं तोड़ूंगा। और ये वादा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। कुछ महीने बीत गए। राहुल ने देखा कि उसकी मेहनत अब फल देने लगी है। पहले जहां उसे लगता था कि उसका जीवन ठहर गया है, अब हर दिन उसे खुद में एक नया बदलाव दिखता था। वो सुबह ज्यादा जल्दी उठता, ध्यान ज्यादा देर तक करता, अध्ययन ज्यादा गहराई से करता और अपने लक्ष्य को ज्यादा स्पष्ट महसूस करता। ये जादू नहीं था, ये लगातार मेहनत की शक्ति थी। राहुल को समझ आया कि लगातार मेहनत कोई तेज तूफान नहीं होती जो एक बार चलकर सब कुछ हिला दे। ये तो एक हल्की सी तपती हवा है जो धीरे धीरे पत्थर को भी काट देती है। ऐसे ही लगातार मेहनत धीरे धीरे आपके जीवन के पत्थरों, बहाने, डर, आलस सबको काटना शुरू कर देती है। और जब रास्ता साफ हो जाता है, तब इंसान को अपनी असली उड़ान मिलती है। राहुल अब हर दिन का एक सिद्धांत बना चुका था, आज थोड़ा, कल थोड़ा, पर हर दिन थोड़ा। और ये थोड़ा धीरे धीरे उसे वो इंसान बना रहा था जिसका वो हमेशा सपना देखता था। उसे एहसास हो गया था, तेज मेहनत नहीं, लगातार मेहनत सफलता की असली चाबी है। और जैसे जैसे वो ये समझता गया, उसका आत्मविश्वास, उसकी क्षमता और उसकी दिशा सब मजबूत होती गई। राहुल आखिरकार उस जगह पहुंच गया था जहां पहुंचकर इंसान जानता है, अब मैं हार नहीं सकता, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं। लगातार मेहनत ने उसके जीवन का आधार बना दिया था। अब राहुल अपनी किस्मत नहीं खोज रहा था, वो खुद अपनी किस्मत गढ़ रहा था।
अध्याय 10 खुद पर भरोसा और धैर्य। लगातार मेहनत ने राहुल की जिंदगी को नई दिशा दे दी थी, पर उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं थी, क्योंकि एक और शक्ति थी जो हर बड़ी सफलता की जड़ में छुपी होती है। खुद पर भरोसा और धैर्य। अगर मेहनत कदम है, तो भरोसा और धैर्य वो जमीन है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। राहुल अब हर दिन मेहनत कर रहा था, पर सच ये है कि मेहनत करने के बाद भी नतीजे तुरंत नहीं मिलते। कभी कभी तो कई महीने बीत जाते हैं और कोई बदलाव दिखता ही नहीं। पहले राहुल ऐसे समय में टूट जाता था। उसके मन में सवाल उठता, क्या सच में मैं कर पाऊंगा? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? अगर इतना करने के बाद भी फल न मिला तो? ये वही सवाल है जो हर इंसान अपने जीवन में पूछता है। लेकिन अब राहुल बदल चुका था। एक सुबह ध्यान करते हुए राहुल को अचानक एहसास हुआ कि असली ताकत तो ये है, जब रास्ता दिख नहीं रहा हो, फिर भी आगे बढ़ते रहो। उसे समझ आया कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति में एक बात समान होती है, धैर्य। वे जानते थे कि बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं आता, लेकिन वे बीज को रोज पानी देते रहे, देखभाल करते रहे और भरोसा रखते रहे कि एक दिन ये पेड़ जरूर बनेगा। राहुल ने ये बात अपने जीवन पर लागू करना शुरू किया। अब जब भी उसे अपने भीतर संदेह की आवाज सुनाई देती, तो वो खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और समय आने पर मुझे उसका फल मिलेगा। ऐसे वाक्य उसे भीतर से मजबूत करते। धीरे धीरे उसका भरोसा गहरा होता गया। वो अपने छोटे छोटे प्रयासों को कम महत्व देने के बजाय उन्हें भविष्य की नींव समझने लगा, और धैर्य उसके व्यक्तित्व की सबसे मजबूत ईंट बन गया। राहुल ने देखा कि जब वो धैर्य रखता है तो उसका मन शांत रहता है। शांत मन सही निर्णय लेता है, और सही निर्णय सही दिशा देते हैं। वो अब हर छोटे बदलाव को जीत समझने लगा। अगर आज वो कल से थोड़ा भी बेहतर है, तो ये बड़ी बात है। अगर आज उसे अपने भीतर थोड़ी भी ताकत महसूस हो रही है, तो ये आगे बढ़ने का संकेत है। वो अब परिणाम की जगह यात्रा पर ध्यान देने लगा, और यही असली बदलाव था। एक बार राहुल का दोस्त उससे बोला, तू इतना धैर्य कैसे रख लेता है? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे पता है कि समय कभी किसी मेहनत को बेकार नहीं जाने देता। बस धैर्य से मेहनत का साथ निभाना पड़ता है। और यही उसकी असली शक्ति बन चुकी थी, खुद पर भरोसा और अडिग धैर्य। धीरे धीरे राहुल के भीतर एक नई शांति पैदा होने लगी। अब वो जल्दबाजी में नहीं था, नहीं बेचैनी में। उसे अब समझ आ चुका था, अगर आपका कदम सही दिशा में है, तो धीमी गति भी आपको मंजिल पर पहुंचा देती है। और धैर्य वही पुल है जो सपनों और हकीकत को जोड़ता है। राहुल अब ये जान चुका था, खुद पर भरोसा मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान हो जाएगा। खुद पर भरोसा मतलब ये कि कठिनाई चाहे जितनी आए, मैं हार नहीं मानूंगा। और धैर्य मतलब ये विश्वास कि परिणाम देर से आए तो भी वे आएंगे जरूर। अब राहुल न डरता था, न घबराता था, न जल्दी करने की उतावली में गलती करता था। वो बस एक बात याद रखता था, मेरी मेहनत ही मेरा भाग्य बनाएगी। मुझे बस उस पर भरोसा रखना है। यहीं से राहुल की यात्रा अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ गई, जहां इंसान दूसरों से नहीं, अपने कल से मुकाबला करता है और अपने आज को बेहतर बनाता है। दोस्तों, राहुल की कहानी हम सबकी कहानी है। हम सब चाहते तो बहुत है, सपने भी बड़े रखते हैं, लेकिन हमें रोकता है हमारा मन, हमारी कमजोर आदतें, हमारा टाल मटोल। अगर आप भी राहुल की तरह अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो याद रखिए, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है खुद पर काबू। जो अपने मन को जीत लेता है, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पर आधारित राहुल की प्रेरणादायक यात्रा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। जल्द मिलेंगे एक और नई किताब की कहानी के साथ। क्विक बुक ज्ञान, ज्ञान जो बदले आपकी जिंदगी।